चलिए देखिएगा बुआ, सही से पहले बैठ जाइए। हाँ, पहले एक काम करते हैं, 7 के बाद बुआ 8वां नंबर नोट से आप छापिएगा नहीं, ये पहले हम लिखेंगे, उसके बाद और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप थोड़ा सा बाबू शांत रहना, क्योंकि आज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको लगता है कि इसी को पढ़ाने में और इसका एग्जाम्पल देने में टाइम बीत जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आवाज थोड़ा नहीं कीजिएगा, कोई भी जन आवाज नहीं कीजिएगा। बुआ चूंकि हमको खाली ये बता दीजिए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में क्या होता है। देखिए, ए का बी के साथ डॉट निकालिए, बी का ए के साथ निकालिए, ये दोनों बराबर होता है। पिछले क्लास में आप ऐसा पढ़े होंगे, है ना। डन। चलिए यहां से फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। बहुत ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, या तो आप इसका होल स्क्वायर बोलिए या आप इसके मॉड का स्क्वायर बोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता है। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहां पर ना आपको एक छोटा सा बात रटना है। देखिए, अगर ये देखिए बीच में आवाज नहीं कीजिए, 4 से 3 फॉर्मूला है, पढ़ेंगे, सवाल बनाएंगे, एक एक चीज सीख जाएंगे। बोलिए, अगर हमसे नॉर्मली ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते ना। यहां पे भी हम वही बोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पर होगा 2a डॉट बी। 2a डॉट क्या याद रहेगा बात, क्योंकि बाबू ये वेक्टर का फॉर्मूला है, ये नॉर्मल ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है। मैं प्रूफ कर देता हूं इसको। बोलिए, कोई पूछेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर क्या होगा, बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। आइए एक फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद बाकी आप कीजिएगा। आइए एलएचएस को बुलाइए। जब एलएचएस को बुलाए तो लिखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर या मॉड का स्क्वायर, दोनों एक ही बात है ना। अब आप बताइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितनी बार है, 2 बार। बउआ रे जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि देखिए, एक मिनट बोलिए। हम आज से कुछ दिन पहले पिछला क्लास में एक चीज का चर्चा किए थे। चर्चा ये किए थे कि भाई सेम सेम का डॉट, सेम सेम का डॉट, बोले सेम सेम का डॉट उसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर ये 2 बार है ना, अगर ये 2 बार है, इसका मतलब ये बंदा कितनी बार होगा, 2 बार। इसके बीच में किसका साइन होगा, डॉट का। अब आप बताओ ये बंदा कितनी बार है, 2 बार। ए प्लस बी कितनी बार है बताइए, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, सही से बैठिए, इसके बीच में क्या लगेगा, डॉट। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, बताइए 2 आदमी इसमें है, 2 आदमी इसमें है, ये दोनों को गुना करेंगे। शांति से देखते चलिएगा। पहले बोलिए ए का किसके साथ, तो लिखेंगे ए डॉट ए प्लस, फिर बोलिए ए डॉट बी। अब बताइए, फिर लिखेंगे बी डॉट ए अब प्लस बी डॉट बी। जितने भी नए जन हैं या पिछला क्लास किए हैं शांति पूर्वक देखिएगा। ये देखिए एक ही रंग के आदमी का डॉट है ना, अर्थात सेम सेम का डॉट है। सेम सेम का, जब सेम सेम का डॉट हो तो होल स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो ये क्या लिखा है, ए डॉट बी। बउआ रे एक मिनट देखो बोर्ड के ऊपर में, बता ये क्या लिखा है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो बोलिए ई क्या लिखा था, बोलिए ई क्या लिखा है, तो बोलिए बी डॉट ए के जगह पर लिख सकते हैं ए डॉट बी लिख सकते हैं। बोलिए सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के। अब आप बताइए ये हो गया मॉड ए स्क्वायर। बोलिए ए डॉट बी कितनी बार, तो 2a डॉट बी और प्लस मॉड बी का स्क्वायर। बुआ यही प्रूफ करना था, आगे पीछे जोर में चलता है। कोई पूछेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। आइए जानकारी लीजिएगा। फॉर्मूला नंबर दूसरा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर या मॉड वेक्टर ए, ध्यान से सुनना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। क्या बोलेंगे, ए डॉट बी। याद रहेगा। बुआरे जानकारी लीजिएगा, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। सी नंबर देखिएगा, एक और फॉर्मूला लास्ट, ए प्लस बी
डॉट ए माइनस बी। अपने लोग 8 क्लास में 8वां क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी वही है भाई, बस इसमें अंतर है कि इसमें वेक्टर लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। बोरे ये जो 3 फॉर्मूला लिखे, ये तीनों फॉर्मूला तो मान लीजिए हमको याद हो गया, भारी तो है नहीं, ये जूनियर क्लास वाला बात है, बस इसमें एक वेक्टर लगा हुआ। हाँ, इसमें बात है कि इस फॉर्मूला का प्रयोग हम करेंगे कहाँ, पहली बात तो बोरे दुनिया में एक थ्योरी है, मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, जब आप लिखिएगा ना तो उस समय में हम आपको यहाँ पर लिखा देंगे, लेकिन थ्योरी पहले समझा देते हैं। थ्योरी है कि आपको कोई सवाल दिया, मतलब कुछ सवाल दिया गया, सवाल दे दिया और सवाल में बोला इसका मान बताओ। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में बोला कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बताइए कितना होगा, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड बताइए। मतलब आपसे इसका मान पूछेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का। जब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी कहेगा भाई इसका मान बताओ तो कैसे निकालोगे? याद रखना, हमेशा स्क्वायर लगा के क्वेश्चन बनाएंगे। क्या लगा के? हमेशा। बताइए सब फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा के बना सकते हैं। देखते हैं, इधर देखो ना यार, देखो क्या, ध्यान दीजिएगा बुआ। कोई पूछेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान बताओ या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान बताओ, जब भी ऐसा पूछा जाएगा आप हमेशा स्क्वायर लगा के क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कि यहां पर अगर थ्योरी लिखिएगा, मैं लिख ही देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब क्वेश्चन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का वैल्यू निकालना हो तो हमेशा स्क्वायर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करें। आप शांति से आप देखिएगा, जब आप छापिएगा तो एक लाइन छाप लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ मतलब यदि होता है मॉड वेक्टर ए बराबर 2, मॉड वेक्टर बी बराबर √2 एंड और ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड। पहला सवाल मॉड ए प्लस बी, दूसरा मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान। बहुआ सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बोलिए मॉड ए, क्या बोलेंगे? बोलिए मॉड ए का मान 2, मॉड बी का मान, अरे भाई मॉड ए बोलते हैं या मॉड वेक्टर, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। मॉड ए का मान 2, मॉड बी का मान √2, ए डॉट बी का मान कितना? 1 बोल रहा है। एक बार इसका मान बताओ। एक बार एक सवाल हम बना रहे, देखिएगा जो सवाल बनेगा कैसे। बोरे पहला सवाल है ना, तो लिखेंगे चूंकि अब आप बताइए तो ये मान किसका पूछ रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। थ्योरी में क्या लिखा है कि जब वेक्टर ए प्लस बी या वेक्टर ए माइनस बी का मान निकालना हो तो पहले आप क्या लगाए? स्क्वायर। तो बोरे सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या लगा देंगे? स्क्वायर। बोलिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ, बोलिए क्या लिखा हुआ है? बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। 1 मिनट समय दीजिएगा भाई। बोलिए मॉड ए का मान कितना है बुआ? तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इसका मान बोलिए तो √2 का स्क्वायर प्लस, बोलिए ए डॉट बी का मान कितना है? लिखेंगे कितना? 1। बोलिए 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट को क्या कर देता है? ये काट देगा तो कितना बचेगा? अब प्लस ये भी 2 है ना। बोलिए कितना? 8 होगा ना, सही। बोलिए ये जो आपने मान निकाला वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर का मान है। बोलिए अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा भाई, रूट लगेगा। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। बताइए जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लगता है। तो लोग का कहना होता है कि जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी लगता है। प्लस क्योंकि पावर कितने हैं? 2, तो इसके कितने मान होंगे? 1 प्लस में 1 माइनस में। लेकिन याद रखिएगा भाई इसमें लगा है मॉड। क्या लगा है? इसमें भाई मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? याद रखिएगा मॉड कभी निगेटिव नहीं होता। मॉड कभी निगेटिव यानी इसका मान कभी माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए मॉड वाला सवाल कभी भी आएगा उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। बोलिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। 4 गुने 2 नहीं लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं। बोल 4 का वर्गमूल कितना होता है?
अरे 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो 2√2 आंसर हुआ। चल बता रहे उज्जवल दूसरा सवाल, दूसरा आपसे क्या पूछ रहे जल्दी बोल। वेक्टर ए माइनस क्या लगाएंगे स्क्वायर, फॉर्मूला देख के बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, चल ए का मान बोल कितना दिया 2 का स्क्वायर, बता इसका मान कितना है, बोल √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होगा, बोल अभी यहाँ स्क्वायर के तो स्क्वायर रूट को काट दिया ना, तो 2 ही होगा ना। अगर ज्यादा डाउट तो आप लिख के बना सकते हैं, एक बार 2 का स्क्वायर, एक बार √2 का स्क्वायर, इसका मान भाई दिया है, इसका मान कितना दिया बताइए, 2 2 ना 4, बोले स्क्वायर रूट को काट दिया 2, बताइए 2 में से 2 कट गया कितना बचा 4, जगह ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, पहले आप यहां तक लिखिए, फिर से सुनिए। आज का टॉपिक था, पहले बता, अगर ए डॉट बी, शांति से पहले सुन लो, अगर ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर नहीं होता, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर नहीं होता, तो क्या ये फॉर्मूला प्रूफ होता, जुड़वे नहीं करता, ये अलग ही अलग हो जाता। बात समझ में आया? तो पहले एक लाइन से पूरा छापो तीनों फॉर्मूला, फॉर्मूला तो भरा हुआ है भाई। बोल इधर वाला इरेज करे, ध्यान दीजिएगा। बोरे इसका लास्ट में एक आंसर बच गया था, रुकिएगा 1 मिनट। ये जो वैल्यू है ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के स्क्वायर का है, रुकिएगा 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर का मान कितना था, बोलिए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो आपको बोले थे रूट लगेगा, लेकिन माइनस नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड कभी निगेटिव, इसलिए इसका आंसर हमेशा प्लस में होगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है। इस पर एक और सवाल शांति से देखते चलिएगा, यदि ध्यान से सुनना है आवाज नहीं कीजिएगा। इफ वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू 2, वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू 1 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2, 1/, देन फाइंड पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी का मॉड, दूसरा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। डन, ये 2 सवाल पूछा गया आपसे, रुकिएगा 1 मिनट, छापिएगा नहीं। एक और सवाल, थोड़ा देर समय दीजिए ना बुआ, उधर का रहेगा ही वैसे, फिर जब वो छाप लीजिएगा तो उधर वाला मिटेगा, फिर इधर वाला रहेगा, ध्यान देना तो पता चलेगा जो एक टॉपिक में पूरा समय चला गया। ये इफ, ध्यान से सुनना है, ये आपका क्वेश्चन है, जैसे वो बनाए ना वैसे बनाइएगा जब छापिएगा तो। वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू मान लीजिए √2, वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू 2 एंड देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री, देन फाइंड, देन पहला सवाल बोलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, दूसरा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अब बताइए 2 सवाल आपने पढ़ा, अभी एक सवाल आपका यहां पर है, एक सवाल आपका यहां पर है। बताइए इसमें ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ए डॉट बी का वैल्यू दे दिया, लेकिन क्या इसमें थीटा का मान दिया हुआ है, नहीं। लेकिन जब इस सवाल को मैंने देखा, या ए का मान बी का मान भी तैयार है, और ए और बी के बीच जो एंगल है, एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब बताइए क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, इस क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं। पहला सवाल देखिएगा, फिर दूसरा आप उड़ा दीजिएगा। पहला सवाल बोलिए, पहला सवाल आपका क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। हम आपको क्या बोले थे, ये तब निकलता है जब क्या लगाइएगा, देखिए बिना स्क्वायर का भी निकलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जैसे सिखाते हैं बस सीखिए, स्क्वायर लगा के बनाएंगे। डन, तो बोलिए पहले आप इसका फॉर्मूला बोलिए, बोलिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2a डॉट बुआ, बोलिए वेक्टर ए का स्क्वायर है, यानी वेक्टर ए का मॉड कितना मान दिया √2, बोलिए वेक्टर बी के मॉड का मान 2, बोलिए ई क्या लिखा है भाई, ये वाला बोलिए ए डॉट बी। बुआ आज से 4-5 रोज पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था ए डॉट बी का, किसका, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब बताइए आपके माइंड में ये प्रश्न आया होगा बुआ कि भी बताइए यहाँ पर रुके, इस सवाल में ए डॉट बी का मान कितना था, तो डायरेक्ट लिख दिए
लेकिन इस सवाल में ए डॉट बी का मान ना देके थीटा का मान दिया हुआ, किसका? तो बोलिए ए डॉट बी का तो फॉर्मूला होता है, बोलिए क्या होता है? मॉड ए मॉड बी। अब तो यहाँ थीटा पुट कर सकते हैं, बोलिए स्क्वायर रूट को काटेगा कितना होगा? 2 दूना प्लस 2। बोलिए ए का मान कितना है? ए का मान √2। बोलिए बी का मान 2। कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। रुकिएगा, इस दोनों को जोड़िए पहले, 4 2 6 प्लस 2√2। बोलिए 2√2 ना, सॉरी 2 बार 2 है, सही है, सॉरी 4 होगा। 2 दूना 4√2। बोलिए cos 60 का मान कितना? 1/2 से 2 क्या हो गया? आपका आंसर आया 6 प्लस 2√2। 6 प्लस बोले कुछ नहीं किए, एक देखिए ये 2 तो पहले से था, ए का मान दे दिए, बी का मान दे दिए, थीटा का जो कटने वाला था काट दिए, तो 6 प्लस कितना है? 2√2। आप इसका आंसर यहां पर लिखेंगे, चूंकि बोलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर का मान कितना आया? 6 प्लस 2√2। बोलो स्क्वायर उधर जाएगा क्या लगेगा? स्क्वायर उधर जाएगा, बता आंसर कितना आया? 6 प्लस 2√2। 6 प्लस, अरे स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा? पहले छाप यहां तक। चले बाबू, ध्यान दीजिएगा, सुनो इसका पहला सवाल निकाले। चलो पहला सवाल, इसका दूसरा सवाल भी देख लीजिए, आवाज नहीं कीजिएगा पीछे, पहले समझिए आप। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका स्क्वायर, आवाज नहीं, ध्यान दो। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। शांति से देखिए, आवाज नहीं कीजिएगा पीछे, बोलिए यहाँ पर ए का मान कितना दिया है? तो √2 का स्क्वायर, बी का दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर बैठने दो, माइनस ए डॉट बी का मान बोलो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। पहले समझो, यहाँ स्क्वायर रूट को काट देगा, कितना होगा? 2 दूना 4 जी 2। बोलिए ए का मॉड कितना दिया है? √2। बी का मॉड बोलिए कितना? बताइए कॉस कितना? 60 डिग्री। इसमें 2 सवाल है ना भाई, एक तो बना दिए, दूसरा बना रहे। बताइए 4 और 2 कितना होगा? 6। बताइए 2 दूना 4√2। ध्यान से सुनिएगा, 4√2। अब बता cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बता 6 माइनस 2√2। बोलो 1 मिनट, ये जो मान है, ये मान तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के स्क्वायर का है। बोलिए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा? बताइए ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा। पहले रुको 1 मिनट, इला के 5 बार चर्चा कर दिए, 4 बार आवाज कर रहा है कि स्क्वायर उधर जाता है ना बाबू तो रूट लगता है, तो लोग कहता है कि प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन माइनस यहाँ इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें लगा हुआ है मॉड, तो मॉड कभी निगेटिव। चलो इसका सवाल देखिए, बोले रे आवाज बोले ना नहीं करने के लिए। चलो इसका आंसर देखो यहाँ पर, ये इसका सॉल्यूशन में देखो, यहाँ सॉल्यूशन पहले का, बोलो पहला क्या पूछ रहा है? एक बताएंगे बस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम क्या बोले थे? स्क्वायर लगा के बढ़ाओ। पूछ रहा है इसका मानते क्या लगा देंगे? स्क्वायर। चल फॉर्मूला बोल, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2a डॉट। चल ए का मान बोल, ए का मान इसमें बोलो, ए का मान 2 का स्क्वायर। बोर एक बात बता ये क्या लिखा है बोल? फिर अंदर बाहर कर, बैठो ना, बेंच तो पूरा खाली है, ये मार दे कहेगा तो बैठते रहो, बेंच में बजाते रहो। बता ए डॉट बी का मान कितना है? 1/2, 2 से 2 क्या होगा? बता 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ बचेगा 1, कितना होगा? 6। अब बता, ये तो इसका वैल्यू है ना, हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर का। बता स्क्वायर उधर जाएगा क्या लगेगा? रूट लगेगा, अंडर रूट कितना होगा? ऐसे बना के दिखाइए इसका। चलो 2 आया, ठीक है। चले सुनिए, ये छापिए। अब चलेंगे तीसरा फॉर्मूला पर सवाल लेकर के, जो है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ना? हाँ सवाल नहीं, एक लास्ट फॉर्मूला है ना बचा हुआ, उस पे आइए। अब इतना बता दिए ना आपको, जो अगर आप सवाल छूटेगा तो प्रॉब्लम आपकी होगी। इसमें हम तो कुछ कंसेप्ट देख ही नहीं रहे, खाली फॉर्मूला लिखिए, मान पुट कीजिए, स्क्वायर लगाइए, रूट लगाइए, होगी। भारी है। आइए तीसरा नंबर देखिएगा, अमरेश पुरी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोलिए x प्लस ए डॉट x माइनस ए इज इक्वल टू 8।
then find the value of mod x, लिखेंगे where, कहा इतना बोलता है, लिखेंगे where वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। पहले समझो, इधर मोबाइल बजा रहा है क्या कोई आदमी? चलिए ध्यान दीजिएगा, सिखा भी सकते हैं। पहले सुन लीजिए क्या दिया हुआ है, पहले इस बात को समझिए। ये दिया हुआ है कि x प्लस ए डॉट एक्स माइनस ए का मान कितना है? 8 है ना। पहले जो दिया है पहले उसको लिखिए। गिवन दैट x प्लस ए डॉट एक्स माइनस ए, बोलिए इसका वैल्यू कितना दिया? अभी आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ाए थे, a प्लस बी डॉट ए माइनस, फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस। बउआ आपको ना जितने भी नए जन हैं पहले बोलिए a प्लस बी, मान लीजिए ना a प्लस बी और डॉट ए माइनस, दोनों में अंतर क्या है कि एक जगह प्लस है एक जगह, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस। हाँ, यहां पर ना आपको एक चीज याद करना है, जो न्यू है उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तकलीफ क्या होगा? बोलिए क्या लिखा है? ए एक प्रकार का कैसा वेक्टर है? बउआ दुनिया में जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका मॉड का मान कितना होता है? 1। तो बउआ रे यूनिट वेक्टर कौन है? ए। तो बोलिए सही से देखिए, बोलिए यूनिट वेक्टर कौन है? ए। बोलिए ए का मान कितना? 1 का स्क्वायर बराबर कितना? एक बात बताइए बुआ, सही से देखिएगा, मॉड एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 8। बोलिए माइनस उधर जाएगा, तो बताइए 8 प्लस 1, 8 प्लस, बताइए 8 1 कितना होगा? बुआ बताइए स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस नहीं ना लगेगा? फिर से बताइए बुआ, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस। बोलिए ए कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर का मॉड कितना भारी है? छापिए। छाप मिटा दे, ये मिटा दे। बहुत ज्यादा छाप। अरे छाप। अरे बुआ 1 मिनट सुनने की कोशिश कीजिएगा। 3 फॉर्मूला पढ़ाया गया और इसमें और भी फॉर्मूला सब है और भी टॉपिक है, ये खत्म नहीं हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ज्यादा विशेष समय लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग 5 आया होगा, है ना। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। आप जब तक बच्चे लोग आ रहे हैं तब तक एक सवाल बना के दिखाइएगा, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। हाँ, दूसरा ही वेराइटी है। बोलिए यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी, बोलो a प्लस बी बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी। a डॉट, चलिए निकाल के दिखाइए, माँ के बच्चे लोग आ रहे हैं। हाँ, फिजिक्स में भी चलेगा डेरिवेशन।